नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो। कुछ लोगों का सवाल था कि मानहानि यानी डेफेमेशन के सेक्शन में भी बदलाव किया गया है। डेफेमेशन का सेक्शन जो आईपीसी के सेक्शन 499 और 500 के अंतर्गत किया जाता था, उसे अब 356 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। डेफेमेशन जो है वो सिविल और क्रिमिनल दो नेचर का होता है और दोनों में से कोई भी व्यक्ति किसी एक सेक्शन के अंतर्गत ही मामला दर्ज करा सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराना चाहता है तो वो किसी सिविल नेचर या क्रिमिनल नेचर में से किसी एक डेफेमेशन केस को ही दर्ज करा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सिविल और क्रिमिनल दोनों नेचर के मामले किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज करा दें, क्योंकि आर्टिकल 21 ये कहता है कि एक अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एक ही बार सजा दी जा सकती है। इसीलिए किसी एक सेक्शन का इस्तेमाल करके, चाहे सिविल नेचर का आप मामला दर्ज कराएं या क्रिमिनल नेचर का दर्ज कराएं, दोनों में से किसी एक सेक्शन को चुनकर आप, अगर किसी व्यक्ति ने आपको डिफेम करने की कोशिश की है, समाज में आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, आपके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं, आपकी कंपनी के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं, आपके बिजनेस के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं, कोई ऐसी बातें कही गई हैं जिससे आपके बिजनेस को नुकसान हुआ हो, कस्टमर खराब हुए हों, या आपके कैरेक्टर को लेकर झूठी बातें फैला दी गई हों कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान को ठेस पहुंचे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे फोन के माध्यम से हो, या ग्रुप में बातचीत करके। आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम हो गया है जहाँ पे लोग एक दूसरे से जुड़ी कुछ अच्छी बातें भी शेयर करते हैं, कई बार कुछ गलत बातें भी, बुराइयां भी शेयर कर देते हैं, जिससे सामने वाले को ये लगता है कि मैंने जो अपनी एक मर्यादा बनाई थी, एक प्रतिष्ठा बनाई थी समाज में, किसी के एक कमेंट कर देने से या पोस्ट शेयर कर देने से, टिप्पणी कर देने से उसके सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में वो डेफेमेशन का केस कर सकता है, जो अब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 356 के अंतर्गत दर्ज कराया जाएगा। और एक बहुत यूजफुल बात ये बता दूं आपको कि डेफेमेशन का केस किसी मरे हुए व्यक्ति, स्वर्गवासी व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके खिलाफ भी झूठी अफवाहें फैलाने या उसके जो प्रतिष्ठा है उसको ठेस पहुंचाने को लेकर डेफेमेशन का केस दर्ज कराया जा सकता है। सिर्फ जीवित व्यक्ति की ही प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता, किसी मरे हुए व्यक्ति के नाम को भी अगर आप खराब करने की कोशिश करते हैं तो उनके परिवार के सदस्य या उनके जो लीगल हायर हैं वो आपके खिलाफ डेफेमेशन का केस दर्ज करा सकते हैं। डेफेमेशन के केस में सजा का तो प्रावधान है ही, साथ ही साथ कंपनसेशन की मांग भी की जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान लाखों में है, करोड़ों में है, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, उसके नुकसान की भरपाई के लिए वो जितना चाहे वो अपने हिसाब से उसकी वैल्यू लगाकर लाख करोड़ में आपसे डिमांड भी कर सकता है। यानी मानहानि के केस में आपको सजा होने के साथ साथ आपको क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ती है। इसीलिए किसी व्यक्ति के खिलाफ सामाजिक तौर पर कोई भी अपशब्द बोलने, ऐसे शब्द बोलने से बचें जो उसके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती हो, क्षति पहुंचाती हो, क्योंकि अगर वो व्यक्ति चाहेगा तो आपके खिलाफ डेफेमेशन का केस करके आपको सजा भी दिला सकता है और आपसे कंपनसेशन की मांग भी कर सकता है। मानहानि के केस में सबसे ध्यान रखने वाली बात जो ये है कि आपका किसी व्यक्ति के साथ आपसी संवाद अगर हुआ है, टेलीफोनिक बात हुई है कि फोन पर दो लोगों ने आपस में बातचीत की और उसने कुछ अपशब्द बोल दिया, गलत शब्द बोल दिए, तब डेफेमेशन का केस दर्ज नहीं कराया जा सकता है। कि दो लोगों के आपसी बातचीत में फोन पे उन्होंने उनके खिलाफ, उनके चरित्र के खिलाफ, उनके कार्य उनके काम के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ कुछ ऐसी बातें बोल दी तो वो डेफेमेशन का केस कर देंगे नहीं। सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का या नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया हो, यानी जब पब्लिकली 10 लोगों के बीच में, आप 10, 20, 50 लोगों के बीच में जब कोई इस तरह की घटना को कारित करता है तभी वो डेफेमेशन माना जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर एक कैबिन में बैठकर, एक रूम में बैठकर आपके दो लोगों के बीच में जो बातचीत हुई है वो डेफेमेशन के दायरे में नहीं माना जाता है। कि आप किसी के घर गए, आपके दोस्त ने आपकी बेइज्जती करके, गाली देके आपको घर से बाहर निकाल दिया और आपको लगा इसने मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, डिफेम किया है, ऐसा ये डेफेमेशन के दायरे में नहीं आता है। पब्लिकली जब आपको नीचा दिखाने का
प्रयास किया जाता है तो वो डेफेमेशन के दायरे में आता है। पति पत्नी भी एक दूसरे पर डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। बहुत लोगों का इस टॉपिक पे भी सवाल रहता है, लेकिन तभी कर सकते हैं जब कोई ऐसी झूठी गलत बातें पति पत्नी एक दूसरे को लेकर फैलाएं, उनके चरित्र को लेकर ऐसी अफवाहें फैलाएं, या वो माँ नहीं बन सकते, बाप नहीं बन सकते, इस तरह का कोई झूठी बातें फैलाई हो, जबकि सच ये बिल्कुल भी ना हो और उसकी वजह से उन्हें समाज में लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा हो, जबकि सच ये नहीं था। वो मेडिकली फिट थे, जैसे कि होता है पति पत्नी के विवाद में कह देते हैं कि पति नपुंसक है, या ये बाप नहीं बन सकता, या पत्नियों पर कह देते हैं कि ये बांझ है, जबकि वो गुस्से में कही हुई बातें होती हैं। सच में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अगर जो पार्टनर है वो साबित कर ले जाएं कि उनके खिलाफ जो इस तरह की बातें कही गई हैं वो झूठी थी और उन्हें इतना शर्मिंदा होना पड़ा है इन शब्दों की वजह से कि वो लोगों को फेस नहीं कर पा रहे, इस तरह के मामलों में पति पत्नी भी एक दूसरे पे डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। आशा करती हूँ डेफेमेशन में जो बदलाव किया गया है या जो भी डेफेमेशन का केस कैसे बनता है, इस सब पर जो जानकारी थी इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर कर दिया है। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर सवाल चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके या मैसेज करके जरूर बताएं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।